है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और देखिए कोई भी एग्जाम यूपीएससी हो एसएससी हो, मेरे पूरे जर्नी में मैंने किसी भी एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं माना। दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स एंड द विमेन हियर। हमारे लिए जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, इनफैक्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो उसमें मैंने कभी कभी ये प्रवृत्ति देखी है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि हम इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, हम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अप टू आवर लेवल। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल से मैं एसएससी भी दे रही हूं और एसएससी में मुझे लगातार 4 साल में सक्सेस भी मिली है। एंड बिल्कुल नहीं, आपके पास देखिए जब हम गिरते हैं ना, जैसे मेरे पिताजी हमेशा मुझे ये कहते हैं कि आप जब गिरो तो नीचे कंक्रीट नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए गद्दा बिछा दो, गिरो तो भी लगेगी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। कोई कुछ भी कहे, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट यू हैव, दैट इज मैटर्स द मोस्ट। आपके पास कोई भी अगर आपके पास बेस है तो इट विल गिव यू नथिंग बट कॉन्फिडेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, कोई बैंक का एग्जाम है, कोई ऑडिटर की पोस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक सिक्योरिटी है जो जरूरी है आपके लिए। और मैं तो आपको सच बताऊं, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप अपनी पूरी मेहनत कर देते हैं, जब अपना पेपर लिख के आ जाते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, जॉब तो है मेरे पास, देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। That was the attitude. I was never afraid of the consequences. अब देखिए हाथ तो कांपते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं कांपेंगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। You will always have something to rely back on. So please टेक दैट इन योर माइंड। नो एग्जाम इज बिग और स्मॉल, लेकिन आप जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, आप चलते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो परसिवियरेंस की, तो हम बात कर ही चुके हैं कि आपको लगातार करना है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपके डे टू डे वर्किंग में आपको काम आएगी। अब देखिए एक कोट है यहाँ पे, ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। राइट, या तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, हम थोड़े से इजी हो जाते हैं और कहा जाता है कि समय भाग रहा है। अरे नहीं भाग रहा है, समय सिर्फ बीतता है, भागता नहीं है। अगर समय भाग रहा है, आप भागो उसके साथ, वो नहीं भागता हुआ दिखेगा आपको। आप बांधो अपने समय को। कैसे बांधोगे? आप टाइम टेबल बनाओ, आप रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को रोज। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरे जो टारगेट्स होते थे वो साल में, महीनों में, वीक्स में और फिर एक एक दिन में डिवाइडेड होते थे। तो वो अगर एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रात को सोते सोते मैं हमेशा सोचती थी, यार आज के 2 टॉपिक्स छूट गए हैं मेरे, नॉट डन। अगले दिन आई यूज्ड टू ट्राई टू कवर इट ऑल। तो ये समय ना, ये भागता नहीं है। ये जो लोग कहते हैं समय सिर्फ बीतता है, आप ये कोशिश कीजिए कि कल की आपको फिक्र, जो गुजर चुका है कल, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। उसकी चिंता सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमको जो करना था हम वो कर नहीं पाए। तो बीते हुए समय की चिंता मत कीजिए, जो समय कल आ रहा है उसकी चिंता कीजिए, ताकि आपको पिछले दिन की चिंता ना करनी पड़े।